आज तक बिहार में कई सारे जातिगत नरसंहार हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नरसंहार अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में हुआ था। 1997 में दिसंबर की एक रात थी जब इस गांव में 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं और तस्वीर में ये जो शिलापट आप देख रहे हैं, ये शहीद स्मारक है जहां पर उन 58 लोगों के नाम और उम्र दिए गए हैं जिनकी मौत हुई थी। इस नरसंहार में कई सारे बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग भी थे। उस नरसंहार के दौरान अपने परिवार के ज़्यादातर लोगों को खोने वाले विनोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद जी, क्या कुछ हुआ था, अगर आप बताएं कि उस रात को। उस रात में करीब 10 साढ़े 10 बज रहा था। उस समय रणवीर सेना के लोग, दबंग व्यक्ति लोग आए, जो गांव के समाज हैं, और कुछ भोजपुर से भी लोग आए थे जो कि परमेश्वर सिंह रणवीर सेना के भी मेन अध्यक्ष थे। और उन्हीं द्वारा मतलब यहाँ गरीब का जो शोषण किया गया, हत्या किया गया, जो कि जाति विवेक से लेकर जो हम लोग के दलित जाति हैं, उन लोग बड़े जात के हैं कहते हैं। और उसी क्रम मतलब कि वर्चस्व जवान रखने के क्रम में मतलब यहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं के हत्या किए गए, बेरहमी से गोली और कत्ते से लोग काट दिया गया। हाँ, तो ये, लेकिन ये बताइए कि भाकपा माले और रणवीर सेना या संग्राम समिति, जो भी उस समय की इस तरीके के संगठन थे, उनके बीच में ज़मीन वर्चस्व की लड़ाई भी आती है सामने कि भाकपा माले के लोग रहे हो वो ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, रणवीर सेना अलग थी, तमाम लोग क्या क्या ज़मीन पर वर्चस्व की भी लड़ाई थी ये? नहीं, यहाँ जमीन की वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं थी, बस यहाँ उच्च जाति की लड़ाई थी। यहाँ कोई भाकपा माले ना एमसीसी कोई यहाँ पार्टी नहीं था, और कोई ऐसा उन लोग का ज़मीन पर उन लोग कब्जा लोग नहीं किए हैं। इन लोग तो ये उन्हीं को खेत में दलित, गरीब, गुरबा, पिछड़ी जात लोग काम करते थे। कुछ कुछ आदमी लोग अब पढ़े लिखे लगे कि भाई हमारा मजदूरी बढ़ाइए, जो कि हम 3 सेर धान लोग देते थे, तो लोग आवाज़ उठाया कि भाई हमको चावल अब दिया जाए 3 किलो 2 किलो, जो कि बढ़ाया, जो कि अब समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग का कुछ राशन पताई बढ़ाया जाए। इसी का लेकर मतलब उन लोग कहा कि सब तब अब बोलना शुरू से सीख लिया है, हमनी के साथ जमान तो एथी करेगा, लड़ाएगा। उसी क्रम में मतलब कि इतना दबंगई दिखाकर हत्या किया गया कि जो कि हम लोग हत्या मर्डर कर देंगे, जो कि हम लोग का दबदबा में सब रहेगा और डर रहेगा, जो हम लोग कहेंगे वही सब मतलब ये सब सुनेगा करेगा। लड़ाई है दलित का ही, छूत छेत भेदभाव का यहाँ लड़ाई है। कितने लोग आए थे उस रात को? उस समय करीब 150-200 के संख्या में उन लोग थे, बहुत संख्या में थे, जो कि रात्रि समय था, बाकी उन लोग के बहुत संख्या में थे। और उस समय आए, सब कोई के दरवाज़ा तोड़ तोड़ के घर में घुसकर मतलब किसी का गला काट दिए, किसी का गोली मार दिए। इसी तरह के मतलब बच्चा, छोटे छोटे बच्चा था, दूध पीने वाला बच्चा था, 6 महीना के था, 2 साल के बच्चा था, गर्भवती औरत के उस समय लोग हत्या किया है। आज तक सरकार द्वारा कोई अन्याय नहीं गरीब गुरबा के हम लोग का मिला, कुछ नहीं मिला। सरकार पर भरोसा था, सिविल कोर्ट ने तो मतलब कि जजमेंट हम लोग का पक्ष में सुनाया कि जो कि 16 का आजीवन फांसी या 10 का आजीवन करवा, बाकी हाई कोर्ट ने बाइज्जत रिहा कर दिया। जो एफआईआर का गलत माना, डॉक्टर रिपोर्ट का गलत माना, गवाह का रिपोर्ट माना, माने सारे गवाह का मतलब कि वो हाई कोर्ट का जज ने बाइज्जत रिहा खारिज किया। उस जज पर केस होना चाहिए था, ऐसा कानून बनाया जाए लोकसभा विधानसभा में कि जो भी जज, हत्याकांड में अभी तक कोई दोषी ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। जो कि हाई सिविल कोर्ट ने मतलब कि जजमेंट सुनाया, जो कि 26 लोग का जीवन करवा, सब फांसी की सजा सुनाया गया। बाकी हाई कोर्ट ने बाइज्जत रिहा, जो कि उन्हीं लोग बड़े लोग जज थे, अब बाइज्जत रिहा कर दिए। ना गवाह के उन लोग माने और ना एफआईआर के माने। सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए इसके बाद? सुप्रीम कोर्ट हम अपील किए हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट, हम लोग गरीब आदमी हैं, उतना हम लोग मतलब किसी वकील के ना हम दे सकते हैं, ना हम बार बार आते हैं जाते हैं, जो कि हम पर भी मारने के लोग धमकी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मार देंगे। अभी तक सरकार कोई सुरक्षा नहीं दिया, कोई हम लोग का एथी नहीं दिया। उस समय आपके परिवार के कितने लोग इस हमले में मारे गए? 7 परिवार गए हुए थे, मेरे 4 भाई, 2 बहन, 1 माँ गए थे, हत्या हुआ था। मतलब इस 58 में 7 आपके परिवार 7 के? परिवार मेरा है, बाकी लोग हमारे एक गाँव के हैं, कोयरी समाज के हैं, रविदास हैं, मलाह हैं, पसवान हैं,
सभी जात का यहाँ मिला के लोग मनोज हत्या जी, किया ऐसा है। क्यों है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो जो नरसंहार हुआ उसमें दलित और पिछड़े लोग ज़्यादा थे। कई ऐसे नरसंहार हुए जिसमें अगड़ी जाति के भी लोगों को मारा गया। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में भी इस तरह की और भी कई नरसंहार हुए हैं। तो क्या ये जातिगत जो लड़ाई उस समय थी जिसमें दोनों पक्ष मारे गए, क्या वो अभी भी है? वो भेदभाव अभी भी है? जो नरसंहार जिस वजह से हुआ, क्या वो आज है? आज भी है। उन लोग चाहते हैं कि हम जो पहला दबदबा है वही दबदबा रखें। बाकी आज का लोग अब चाहते हैं कि आपका दबदबा में हम नहीं रहेंगे, हमारा घर है, हमारा हित नाता है, तो क्यों नहीं कुर्सी पर बैठेगा, क्यों नहीं बोलेंगे, मेरा भी हक है, संविधान में दिया हुआ है अधिकार मेरा बोलने के लिए, हम क्यों नहीं बोलेंगे, अपना हक क्यों नहीं मांगेंगे? वो सबको ही मांगेगा, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या मजदूरा हो, वो सबको ही अपना हक मांगता है। और यही हक मांगने के कारण उन लोग शोषण करते हैं, गरीब पर, दलित पर, पिछड़ी पर उन लोग हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। आरोप ये लगाए जाते रहे हैं कि चूंकि उस समय आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, इस वजह से बिहार में कई सारे नरसंहार हुए। उसके बाद नीतीश कुमार आए और बोला गया कि नरसंहार रुक गए हैं। आप बोल रहे हैं कि जो हालात हैं वो अभी भी हैं, नरसंहार जैसे हालात तो नहीं है अभी। देखिए, पहले था कि बच्चे महिलाएं के मारे जाते हैं, आज है कि हमारे जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो तेज हैं, उनको हत्या कर दिया जाता है। हाँ, आज भी उन लोग के हत्या हो रहा है। पहले था कि सामूहिक हत्या होता था, अब है कि जो ये समूह में जो भी व्यक्ति तेज हैं उनको हत्या कर दिया जाए, जो कि आगे बढ़े नहीं, ब्लॉक नहीं जाए, डीएम के यहाँ नहीं जाए, अपने कहूँ आवाज़ नहीं उठा, इसके चल आज भी हत्या है। कौन कहता है कि लालू जी के रीजन में है हत्या होता है? लालू जी गरीबों का मसीहा थे, गरीबों का नेता थे। आज गरीब जी, लालू जी के सरकार नहीं है, आज गरीब मर रहा है, भूखे मर रहा है, रोड पर रहा है, कहाँ कोई देखने वाला है? नीतीश जी तो कहते हैं, नीतीश जी के रीजन में अमीर दास आयोग के ख़त्म किए, लालू जी अमीर दास आयोग के गठन किए थे। बाकी जैसी नीतीश की सरकार पहल का आया, अमीर दास आयोग ख़त्म किया। जब दोबारा नरसंहार में आप लोगों को मदद क्या मिली थी सरकार से? उस समय लालू जी के सरकार था, उस समय हम लोग का यहाँ के नौकरी भी दिया गया। आज जो मुआवजा 1 लाख रुपया मुआवजा बिहार सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है, 23 साल बीत चुके हैं इस नरसंहार के। ये 58 लोगों की लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो ये 4 साल का अनुज कुमार, 6 साल का कुंवर पासवान और अमर पासवान जिसकी उम्र 8 साल। ये उम्र देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर ये 5 साल सविता कुमारी, 3 साल अनीता कुमारी, मतलब बच्चों को भी इस नरसंहार में नहीं छोड़ा गया था। बुज़ुर्ग थे, 60 साल 70 साल के बुज़ुर्ग थे, महिलाएं भी थीं। यानी कुल 58 लोगों को दिसंबर 1997 की उस रात को बर्बर तरीके से मार डाला गया। लेकिन 23 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस हत्याकांड में एक भी दोषी को सज़ा नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना के 11 साल बाद पुलिस ने 46 आरोपियों को चार्जशीट किया, लेकिन 20 को रिहा कर दिया गया। 2010 में पटना सिविल कोर्ट ने 26 आरोपियों में से 16 को फांसी की सज़ा जबकि 10 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन 3 साल बाद पटना हाई कोर्ट ने सभी 26 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कब इस मामले में इंसाफ मिल पाएगा, ये देखना होगा। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, अरवल।